सिनेमा जगत में बहुप्रसिद्ध हास्य सम्राट कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, हमारे श्री राजपाल यादव जी भी आज कथा में आए हुए हैं। ये अभी बागेश्वर धाम भी गए थे, हमारी माता जी से मिले थे, बड़े उपद्रव करके आए हैं। बहुत अच्छा, पटकी दो, बहुत प्रसन्नता। जय हो। वहां हमारी माता जी को, वैसी माता जी कुछ दिनों से शांत वही थी, शादी की चर्चा को लेकर सोचे आग लगा के आ गए। बहुत सरल है, बहुत सरल है। आहा, बागेश्वर धाम सरकार की आज इस बड़ी सी चौपाल में सुंदर, क्योंकि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि जन्म तो हमारा यूपी में हुआ, शिक्षण भूमि यूपी, गुरु उसके कर्म भूमि हमारी मुंबई महाराष्ट्र, जिसने हमें पूरे सातों समंदर में हर घर में जहां भी जो मिलता है, बच्चा बूढ़ा नौजवान मुझे आशीर्वाद देता है। और मैं दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली हूं कि बोलते हैं कि गुरु भूमि हमारी मध्य प्रदेश है, जिसमें पिछले 20 साल से लगातार मध्य प्रदेश के हर जिले में हर जगह दद्दा जी की कृपा से 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ के माध्यम से विश्व कल्याण हेतु दद्दा ने इस तरीके कृपा की कि आज महाराज जी के चरणों में आज जो है कर्म भूमि में आपकी कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। और आपने जो जोश कथा में दिया है, मैं यही चाहता हूं कि महाराज जी के लिए जोरदार तालियां, एक बार जितनी तालियां बजा सकते हैं हम लोग बजाएं, जितनी ताली बजा सकते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों से एक बात जरूर शेयर करना चाहता हूं कि एक आत्मा होती है, कि दिव्यात्मा होती है। आत्माएं तो बहुत हम सब में रहती हैं, हम सब लोग देखने के एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को पढ़ते हैं, लेकिन जिस उम्र में लोग पढ़ते हैं, जिस उम्र में लोग कढ़ते हैं, कितनी बड़ी अद्भुत कृपा है। एक ऐसी दिव्यात्मा, एक दिव्य आत्मा आपके साथ एक हाड़ मास के रूप में एक इस तरीके से आशीर्वाद देने के लिए बैठे कि जिस उम्र में लोग बच्चे ढंग से अपना करियर नहीं चुन पाते, महाराज जी लोगों का करियर बनाने के लिए पूरी देश दुनिया में सब पर कृपा रख रहे हैं, सब पे आशीर्वाद बना के रख रहे हैं। बस आप जिस तरीके की, मैं एक दिन मैं और हमारे एक श्री भाई हैं श्रीवर्धन त्रिवेदी जी, हम लोग दोनों लोग दिल्ली में बैठे थे, तो हमने कहा कि महाराज जी के लिए हम लोग क्या उपाधि दें। तो बोले उम्र में तो महाराज जी बहुत कम है, क्योंकि अभी उम्र, जिस उम्र पे लोग जाने जाते हैं उस उम्र तक तो महाराज जी पहुंचने पे पता नहीं इस दुनिया में कहां नहीं झंडा फहराएंगे। लेकिन आज से मैं इनको, क्योंकि हमारे गुरु भाई के रूप में ये हमारे दादा गुरु एक हैं, हम उम्र में जरूर इनसे बड़े हैं, लेकिन कर्म में, धर्म में और इसकी पताका फहराने में ये अग्रज का काम करते हैं। इसलिए इन अनुअग्रज के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए। बहुत सिखाया है इन लोगों ने, पिछले 20 साल से लगातार या तो धर्म के प्रांगण में नचवाया है, या फिर 70 mm पे ही पूरी दुनिया से ताली हमारे लिए बजवाने का जो हमें खिलौने की तरह आशीर्वाद मिला है, ये संतों की कृपा है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और पूरा महाराज जी आपके आज सौभाग्य मिला है, पूरा परिवार आया हुआ है, सारे लोग आए हुए हैं, और परिवार के साथ में हमारा ये कर्म भूमि का सब परिवार आया हुआ है। बस आप सब पर कृपा बनाए रखिएगा। और बस यही कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का आपकी कृपा सब पर बनी रहे। बस यही कामना करता हूं और आपको नमन करता हूं। तुम्हारी लुगाई को, घरवाली को भयंकर गुस्सा चढ़ी हो और तुम्हें भी चढ़ जाए गुस्सा, फिर क्या? 2-4 दिन के लिए रसोई बंद और दे चटा। अब लेकिन एक गर्म स्वभाव की, दूसरे नरम स्वभाव की,
दौड़िया। अब घर चलो, विवाहित पुरुष कितने बैठे, हाथ उठाओ, शादीशुदा। चलो आज गुरु मंत्र ले लो बेटा, हाथ नीचे करो, तुम लोग गुरु मंत्र लो हमसे, बाद में एक्स्ट्रा अलग से दक्षिणा दे देना हमको। घर पे घरवाली से लड़ाई हो जाए तो एक काम करो, चप्पल उठाओ और पहन के निकल जाओ। क्योंकि जो तुम सोच रहे हो तो कोई नहीं कर सकता है। घर पे घरवाली से लड़ाई हो गए तो क्या करो, दूसरा उपाय सुनो। वो क्रोध में हो, तुम बोध में हो जाओ। वो गुस्सा में हो, तुम मुस्कुराओ। दो फायदा है, तुम्हारी ऊर्जा भी खत्म नहीं होगी, तुम्हें 10 बातें भी नहीं बोलनी पड़ेंगी। और क्रोध में बुद्धि का नाश हो जाता है, तो कुछ गलत भी नहीं मुंह से निकलेगा और घर का कलेश भी बच जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ता है, 2 बातें सह लेने में कुछ बिगड़ता नहीं है। यदि पति क्रोधी स्वभाव का है तो पत्नी को विनम्र रहना चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ता है। भगवान उनके ऊपर कृपा करेंगे। बहुत विनम्र रह करके मुस्कुराते हुए बातों को सुन लेना चाहिए। और किसी को गुस्सा चढ़ी हो, भयंकर भयंकर गुस्सा, मान लो घरवाली को चढ़ी हो कि हमारी तो जिंदगी बर्बाद कर दी, और तुम बढ़िया हाथ बंद के करके कहो ओहो। अब बताओ, कुछ बोला नहीं हो, गुस्सा का पारा बढ़ा दिया तुमने, न गाली बकी ना कुछ, पारा बढ़ गया। और जैसे ही वो और भनभना कि हमारे सामने हंसो मत, नहीं तो हम खा जाएंगे कच्चा। हैं हम चाउमीन है क्या? अब बताओ, तुमने कुछ खास बोला नहीं, अपनी ऊर्जा भी खराब नहीं की और सामने वाले को पूरे जवाब मिल गए। तो जो मुस्कुराने में फायदा है वो लड़ने में फायदा नहीं। मेरे पागलों, सोच कर बोलना, वरना बोल कर सोचना पड़ेगा। सोच कर बोलना, वरना बोलो बोलो बोलो। हाँ, एक बात है, दूसरी बात और इसी में, एक चील जरा रहा था, चील, अब चील तो चील उड़ता हुआ जा रहा था। एक मुर्गा था अंधेरी का, मुर्गा चंगीलाल। मुर्गा, मुर्गा को अंग्रेजी में क्या कहते? क्रॉक, क्रॉक, क्रॉक्स, क्रॉक। अपनी अंग्रेजी बहुत हाई लेवल की है। एक मुर्गा चील को देख करके अपनी पैरों पे हाथ फटकार कर बोला, आजा, दम है तो कुश्ती कर ले। तो चील बोला, नहीं नहीं हमें नहीं करना। अरे दम है ही नहीं है, दम होती तो कुश्ती करता। चील बोला हमें नहीं करना। अब वो फिर हाथ फटकारे, आ दम है, कुश्ती कर। अब चील का भी दिमाग खराब, चूंकि चील बुंदेलखंड का था, हमारे गांव का, तो उसका दिमाग खराब हो गया। बोले अब जब ज्यादा ही कह रहे तो दे। चील ने ये तन से थपाड़ा, वहां से थपाड़ा, लड़ाई हुई। अब बाद में पक्का है चील को जीत नहीं है, सो चील जीत गया। मुर्गा बोला अरे हार गए, हम तो मजाक कर रहे थे। लेकिन जब तक चील घर गया तब तक उसके अंडे सांप खा गया। अब रोने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे और सोचने लगा, काश हम वो लड़ाई ना लड़ते तो हमारे आने वाले बच्चे बच जाते। मेरे पागलों, इस कहानी का आशय ये है, व्यर्थ के लोगों को जवाब देने के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी के असल मकसद को भूल जाते हो और कुत्तों के भौंकने में फंस जाते हो। गांव की कहावत है, हाथी चले बाजार। अब तुम तो ज्ञानी हो भाई। तो हाथी चलता है, गांव के कुत्ते भौंकते हैं, मंजिल वही पाता जो इनको इग्नोर करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। किसी को जवाब देना है तो बोलकर जवाब नहीं, करके दिखा करके जवाब देना चाहिए। तभी जवाब जवाब है और तभी आप लाजवाब बनेंगे। आप बोल करके नहीं, करके दिखा करके यदि जवाब देंगे तो आपका जवाब जवाब नहीं, जवाब लाजवाब हो जाएगा और आपका जीवन भी लाजवाब हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हम एक बात प्रार्थना आज की कथा के क्रम में कहना फिर चाह रहे, सूत्र याद रखना, सोच कर बोलना, वरना बोल करके सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो। सोच कर बोलना, वरना बोल करके सोचना। अब तुम्हें निर्णय लेना है, बोल कर सोचना है या सोच कर बोलना है। बोलो बोलो।
बोल कर सोचना है या सोच कर बोलना है? और सोच कर बोलोगे तो फिर बोल कर तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। गिरधर की कुंडली कहती है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कहीं गिरधर कबीराए, दुख कछु टरत न टारे, खटकत हैं जिए माँ है किए जो बिना विचारे। इसलिए बिना विचारे जो करता, बिना विचारे जो करता वो पछताता है। हनुमान जी की एक आदत बहुत अच्छी है, पूछो क्या? हनुमान जी लंका में जाते हैं, प्रवेश करते हैं तो विचार करते हैं। लंका में हनुमान जी जब भी प्रवेश किए, जो भी काम किया, कपि विचार मन ही मन कीन्हा। हनुमान जी विचार करते। अच्छा, विचार क्यों करना चाहिए? हम लोग बहुत उल्टे हैं, पहले प्रचार करते हैं फिर कार करते हैं, बाद में फिर बिगड़ जाता तो विचार करते। होना क्या चाहिए? पहले विचार फिर कार, फिर अपने आप प्रचार हो जाएगा। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र है, जिस जीव की बातें यदि जीवन में उतर जाएं तो जीवन सुधर जाएगा। जीव की बात जीवन में उतर जाए, जीवन सुधर जाए। अच्छा, जो काम जीव कर सकती कोई नहीं कर सकता। पूरे शरीर में सबसे खतरनाक है जीव। लो सुनो, लंका में हनुमान जी गए, विभीषण जी मिले। विभीषण जी बोले महाराज जय हो आपकी। हनुमान जी जय हो। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया, अच्छे आए अच्छे आए। दोनों लोग बहुत प्रेम पूर्वक मिले। हनुमान जी बोले और विभीषण क्या हाल है? अब विभीषण ने अपनी परिचय दिया कि हाल क्या है। महाराज हम तो बहुत बुरे फंसे। हनुमान जी बोले कैसे फंसे? जिमी दस नैनी माहो जीभ बेचारी, जिमी दस नैनो माहो जीभ बिचारी, जिमी दस नैनो माहो जीभ बिचारी, जिमी दस नैनो माहो जीभ बिचारी, जीभ बिचारी, जीभ बिचारी। श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती, विभीषण जी बोले हनुमान जी हम भी वैसे ही लंका में फंसे हैं, जैसे दांतों के बीच में जीभ फंसी। हनुमान जी बोले व्याख्या करो। अब विभीषण जी व्याख्या कर रहे, बोले महाराज जीभ की तो बुरी दुर्दशा है। हनुमान जी बोले क्या दुर्दशा है? बोले जीभ चाहे जितना भला कर ले दांतों का, दांतों को जब मौका मिलता है कतर देते। बोले मतलब? जैसे खाना खाओ और खाना खाते समय खाने का दाना दांतों में फंस जाए तो जीभ तब तक शांत नहीं बैठती है जब तक दाना निकाल ना दे, जाती रहती है। और कितना बड़ी बात चल रही हो गहरी, वो होता ही जाती है, वहीं जाती है। जीभ की आदत हमारे अति प्रिय और सिनेमा जगत में बहुप्रसिद्ध हास्य सम्राट कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, हमारे श्री राजपाल यादव जी भी आज कथा में आए हुए हैं। ये अभी बागेश्वर धाम भी गए थे, हमारी माता जी से मिले थे, बड़े उपद्रव करके आए हैं। बहुत अच्छा, पट्टी दो, बहुत प्रसन्नता। जय हो। वहां हमारी माता जी को, वैसी माता जी कुछ दिनों से शांत वही थी, शादी की चर्चा को लेकर सोचे आग लगा के आ गए। बहुत सरल है, बहुत सरल है। आहा, श्री राम जय जय राम। तो जो हनुमान जी बोले एक बात बताओ, जीव क्या कर सकते? जीव कैसे, तुम कैसे जीव की तरह फंसे? विभीषण जी बोले महाराज हम हैं जीव, राक्षस हैं दांत। हम राक्षसों का भला चाहते, पर जब भी इन राक्षसों को मौका मिलता हमारा ही भाई रावण हमें कुचलने लगता, मारने लगता।
बोले जो दांत जीभ का करते, जीभ क्या करती? दांतों में दाना फंसा हो तो निकालने का काम करती। बोलो हां जी या ना जी, जोर से बोलो। लेकिन कभी कभी जब भूल जाओ जीभ हटाना तो दांत ये सोचते हैं कि ये बहुत मदद करती है, इसे काटे ना ना, जब मौका लगता है दांत काट देते हैं। बोलो हां जी या ना जी, जोर से बोलो। हनुमान जी से विभीषण जी बोले यही हमारा हाल है। हनुमान जी बोले देखो विभीषण, जो जीभ बिगाड़ सकती कोई नहीं बिगाड़ सकता। बोले क्यों? बोले दांतों की तो ऐसी दुर्दशा होगी, किसी मोटे तगड़े आदमी को ये जीभ यदि गाली दे दे तो 3200 नहीं बचेंगे। आओ, किसी मोटे तगड़े को गाली दे दे और जीभ अपने आप पे आ जाए कि हमें इन्हें फिकवाना है। और यही जीभ है जो डॉक्टर के पास जब दांत दर्द करता है तो जीभ ही बताती है ये कोने वाला है। तो डॉक्टर क्या करता? संसी लेके फेंक देता, और यदि वो सब पे धर देवे कि ये सब हैं तो हनुमान जी बोले होगा क्या परिणाम? विभीषण बोले 3200 उखड़ जाएंगे। बोले वही हम कह रहे, तुम टेंशन ना लो विभीषण जी, कुछ दिनों बाद दांतों का डॉक्टर आने वाला है लंका में। बोले कौन? बोले राम जी। तुम हो जीभ, राक्षस हैं दांत, इशारा करते जाना, एक एक करके सबको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। इसलिए जीभ सुधर गई तो जीवन सुधर जाएगा।